पहले आप पूछोगे कि मेरी पत्नी खाएगी क्या, मेरा बच्चा खाएगा क्या, ये नहीं पूछो, पहले जाकर के तोड़ के करके आप खा जाओगे। इंसान का स्वभाव ये है। तो इंसान अपने बारे में अच्छी रीति से न जानने के कारण वचन को बहुत गलत तरीके से समझते हैं। तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर मतलब क्या है? अगर पड़ोसी के पास गाड़ी नहीं है और आपके पास गाड़ी है, अपने समान प्यार मतलब क्या? पड़ोसी को बोलना आप मेरी गाड़ी लेके जाइए, मैं पैदल चलूंगा, ये अपने समान प्यार है, ये अपने समान प्यार है। सही है। अगर आपके पास अच्छे कपड़े हैं और पड़ोसी के पास नहीं है, अपने अच्छे कपड़े पड़ोसी को दीजिए और आप पड़ोसी की तरफ फटे हाल में चलिए, और पड़ोसी को बोला हाँ मैंने पड़ोसी से अपने समान प्यार किया। पड़ोसी से अपने समान प्यार किसने किया है पता है आपको? यीशु ने पड़ोसी से अपने समान प्यार किया है। ये यीशु के पड़ोसी कौन है? ये हम लोग हैं। ये जो बाइबल की मुख्य आज्ञा बोलते हैं ना हम, जिसको बाइबल में कई आज्ञा हैं, ये आज्ञा को मुख्य आज्ञा कहा जाता है। कौन सी आज्ञा? तू परमेश्वर से सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारे प्राण से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इस आज्ञा को मेन मुख्य आज्ञा कहा गया है। और आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यह आज्ञा हम पालन करते हैं, ऐसा सोचते हैं। और लोग सोचते हैं कि कम से कम हमने यह आज्ञा तो पालन करना चाहिए, लेकिन ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। यह आज्ञा कोई भी पालन नहीं कर सकता। तो यह आज्ञा को किसने पालन किया है? प्रभु यीशु मसीह ने पालन किया है। परमेश्वर से सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारे प्राण से किसने प्यार किया है? सिर्फ यीशु ने प्यार किया है। और पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो मतलब क्या है? यीशु के पड़ोसी कौन है? हम, मानव जात। यीशु के पड़ोसी हम हैं। और यीशु ने अपने समान प्यार किया, ये मतलब इसका ये क्या है? यीशु ने कोई पाप नहीं किया, वो पापी की तरह क्रूस पर मरा। ये अपने समान प्यार है। पाप किसने किया? हमने किया। हम कहां जा रहे हैं? स्वर्ग जा रहे हैं, मुफ्त में, वो भी इटर्नल लाइफ गिफ्ट इन आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अनंत जीवन प्रभु यीशु में हमें तोहफे की तरह मिला है। अनंत जीवन परमेश्वर ने हमको ऐसे दिया। आप थोड़ा सोचो, इटर्नल लाइफ इज गिफ्ट इन आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। पाप की सजा मृत्यु है, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन क्या है? एक वरदान है, तोहफा है। तो यीशु ने परमेश्वर से ही सिर्फ प्यार नहीं किया, यीशु ने अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्यार किया। मतलब क्या है? हम इंसानों ने पाप किया, जो आदम से हम जन्मे, हम सब ने पाप किया। हमारे पाप की सजा यीशु ने चुकाई। ये पड़ोसी से अपने समान प्यार करना है, ठीक है। दूसरा, यीशु स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर था, वो यीशु हमको पिता की दाहिनी ओर बिठा दिया और वो हमारे लिए क्रूस पर मरा। ये पड़ोसी से अपने समान प्यार है। यीशु ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन यीशु पापी की तरह क्रूस पर मरा। ए दिनों में एक पास्टर जी बहुत वाद विवाद कर रहे थे मेरे साथ ऐसी बातों को लेकर के। तो मैंने वो पास्टर जी से एक चीज बोला, पास्टर जी जब मैं आपको देखता हूं ना, पक्का मुझे लगता है आपने कभी व्यवस्था पालन करने का कोशिश नहीं किया है। इसके लिए कंटिन्यू पालन करना चाहिए, पालन करना चाहिए। वो इंसिस्ट कर रहे थे मुझे, क्यों इंसान ने पवित्र जीवन जीना चाहिए, इंसान ने पवित्र जीवन जीना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा, एक बार जीने की कोशिश तो कर लो, तब पता चल जाएगा कि जी पाते हो क्या नहीं। पवित्र जीवन जीने का कोशिश करके अगर कोई पवित्र बनता तो यीशु मसीह का क्रूस पर मरना व्यर्थ होता। पवित्र जीवन जीने की कोशिश करके कोई इंसान पवित्र नहीं बन सकता। इसके लिए बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह के शरीर को क्रूस पर बलिदान करके परमेश्वर ने हमको पवित्र किया है। क्योंकि हम पवित्र नहीं बनेंगे तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। हाँ सही है, बाइबल में लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, ये परमेश्वर ने कहा है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम पवित्र नहीं बन सकते। तभी हम यीशु के बलिदान पर विश्वास करेंगे कि यीशु के बलिदान के द्वारा हम पवित्र हुए हैं। इंसान का मन बड़ा जटिल है, क्योंकि हम हजारों सालों से शैतान के द्वारा धोखा खाते हुए जी रहे हैं। इसके लिए हम बहुत धोखा खाते हैं हमारे मन में। इसके लिए हमको लगता है कि अगर हम पवित्र बनने का कोशिश करेंगे तो हम लोग पवित्र बन जाएंगे। तो मैंने पास्टर जी से कहा, पास्टर जी मैं आपका जब ये पूरा कन्वर्सेशन सुनता हूं ना, एक चीज मुझे पक्का पता चलता है, आपने कभी पवित्र होने का कोशिश नहीं किया है। बस सोचा है पवित्र होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, और सिखाया है पवित्र बनो, पवित्र बनो। लेकिन पवित्र बनने का कभी कोशिश किया है क्या? एक बार पवित्र बनने का कोशिश करो तो एक ही दिन में समझ में आ जाएगा तुम पवित्र नहीं बन सकते हो। लेकिन लोग कोशिश करते ही नहीं है पवित्र बनने का, खाली मुंह से बोलते हैं और सोचते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और मुंह से बोलते हैं।
हाँ, बाइबल में लिखा है तुम पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनना चाहिए, पवित्र बनना चाहिए। हाँ, हम इंसान हैं, शरीर में जन्मे, कोशिश तो करना चाहिए, बस ऐसे कंक्लूजन लाके छोड़ देते हैं। तो ये मत्ती की पुस्तक में जब वो लोग पढ़ते हैं, हाँ परमेश्वर ने ऐसा बोला है, परमेश्वर ने वैसा बोला है, तो मैं उनको बोलता हूं, लिखा है जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे तुम सिद्ध बनो। क्या बनोगे? बन के दिखाओ। परमेश्वर की तरह सिद्ध बनो बोला है यीशु मसीह ने। जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे तुम सिद्ध बनो। पहले तुम कोशिश तो कर लो, तब तुम जानोगे कि तुम सिद्ध नहीं बन सकते हो। तब तुम जानोगे कि यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा क्या किया है, तुमको सिद्ध किया है। यीशु ने तुमको सिद्ध किया है, वहां तक पहुंचाने के लिए कहा गया है तुम सिद्ध बनो। क्योंकि जब तुम सिद्ध बनने की कोशिश करोगे, तुमको समझ में आएगा तुम सिद्ध नहीं बन सकते। फिर यीशु के पास जाके तुम बोलोगे प्रभु मैं सिद्ध नहीं बन सकता, प्रभु मैं सिद्ध नहीं बन सकता, मैं स्वर्ग में कैसे जाऊंगा? तब यीशु आपको बताएगा कि मैंने तुझे सिद्ध किया है, तुझे सिद्ध करने के लिए मैं क्रूस पर बलिदान हुआ हूं। तो यीशु जो क्रूस पर बलिदान हुआ, उस बलिदान के द्वारा उसने हमको सिर्फ पवित्र नहीं किया है, उसने हमको सिद्ध भी किया है। पवित्र होने वालों को इब्रानियों 10 के 14 में ऐसे लिखा हुआ है, आप पढ़िए। Hebrews chapter 10 verse 14, वहां पे लिखा है इब्रानियों उसके 10 अध्याय 14 में, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए पवित्र कर दिया है। Hebrews 10:14, Hebrews 10:14, ठीक है। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। आपको यीशु ने सर्वदा के लिए सिद्ध किया है, नहीं किया है? सिद्ध किया है। आप ये कब मानोगे? आप मानते नहीं हो और आप कोशिश करते हो सिद्ध होना चाहिए, सिद्ध बनना चाहिए, सिद्ध बनना चाहिए। क्यों नहीं मानते हो पता है आपको? क्योंकि कभी आप सिद्ध बनने की कोशिश किए ही नहीं। अगर आप सिद्ध बनने की कोशिश करोगे ना, आपको समझ में आएगा आप सिद्ध नहीं बन सकते हो। तब आप यीशु पर विश्वास करोगे जिसने आपको पवित्र किया है, जिसने आपको सिद्ध किया है, और यीशु पर विश्वास करके अनंत जीवन पाओगे। पवित्र बनने का कोशिश करके आप अनंत जीवन नहीं पाओगे। सिद्ध बनने का कोशिश करके आप अनंत जीवन नहीं पाओगे। यीशु पर विश्वास करोगे जिसने आपको पवित्र किया है, यीशु पर विश्वास करोगे जिसने आपको सिद्ध किया है, यीशु पर विश्वास करके अनंत जीवन मुफ्त में पाओगे। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करोगे और अगर आप यही सोच में जिंदगी भर रहोगे, हमने सिद्ध होना चाहिए, परमेश्वर ने बोला है पवित्र बनो, हम पवित्र बनना चाहिए, बस ऐसे ही जिंदगी बीत जाएगा। लेकिन कभी आप कोशिश नहीं करोगे, अंत में नया डॉक्ट्रिन खोल के बैठ जाओगे। नई डॉक्ट्रिन क्या है? मैं आत्मा में पवित्र हूं, शरीर में पापी हूं, या तो फिर मेरे पाप, पिछले पाप क्षमा हो गए, आगे के पाप मैंने क्षमा मांगना है। ऐसे बहुत सारे डॉक्ट्रिन आ जाते हैं लोगों के पास। लेकिन सटीकता से अगर आप देखोगे तो पाप की सजा मौत है, खून बहाए बिना पाप क्षमा नहीं होती, ये जजमेंट है। तो आप सटीकता से पाओगे कि यीशु की मृत्यु में और यीशु के लहू में आपके सारे पापों की क्षमा हो चुकी है और आपको धर्मी और पवित्र किया गया है। और सिर्फ धर्मी और पवित्र नहीं किया है, आपको सिद्ध भी किया है। ये सत्य आपके मन में स्थापित हो जाएगा। ये एक्चुअली यीशु मसीह ने कहां किया है? कलवरी के क्रूस पे। ये वचन 27 वचन को पूरा किया है। कौन सा वचन को पूरा किया है? परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारे प्राण से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मतलब क्या है? यीशु तू अपनी जगह, तू अपने पड़ोसी मतलब इंसानों को, हमको दे। तो यीशु ने अपनी जगह हमको दी है, नहीं दी? दी है। यीशु ने हमें अपने साथ पिता के साथ दाहिने स्वर्गीय स्थान में बिठाया है, नहीं बिठाया है? बिठाया है। आप देख सकते हैं कुलुसियों की पत्री में। आइए एक बार कुलुसियों में देखेंगे, कुलुसियों की पत्री क्या कहती है।
कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय। आइए कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय, एक वचन से हम पढ़ेंगे। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय 1 वचन से। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 वचन में लिखा है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। और 1 वचन में लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर है। तो अभी मसीह कहाँ है? स्वर्ग में, परमेश्वर के दाहिनी ओर। और तुम्हारा जीवन कहाँ है? मसीह में है, लिखा हुआ है 3 में, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। तो जब मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर है तो तुम भी परमेश्वर के दाहिनी ओर हो या नहीं हो? तुम भी परमेश्वर के दाहिनी ओर हो, स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिनी ओर हो। जब हम उद्धार पाते हैं, हम मसीह में एक हो जाते हैं। उद्धार के द्वारा हम मसीह के साथ एक हो जाते हैं, और जब हम मसीह के साथ एक है तो हम स्वर्ग के स्थान में बिठाए जा चुके हैं। हालांकि ये शरीर में हम दिखाई दे रहे हैं अभी, लेकिन असलियत में हमको परमेश्वर ने ऑलरेडी अनंत जीवन यीशु मसीह के अंदर दे दिया है। स्वर्गीय जीवन परमेश्वर ने हमें दे दिया है। जिस दिन हमने उद्धार पाया उसमें हमें बयाने में क्या किया है? पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगा दी है, और हमें पवित्र बनाकर, सिद्ध बनाकर, धर्मी बनाकर, हमें मसीह के अंदर परमेश्वर ने हमें सिद्ध बना के रखा है और हमें स्वर्गीय जीवन को दिया है। ये ऐसा ही है जैसे कि आप लोग जब नोहा के जहाज को अगर आप देखोगे तो नोहा के जहाज के अंदर के जो लोग हैं, वो बाइबल में देखोगे तो नोहा के जहाज के अंदर शुद्ध और अशुद्ध दोनों भी प्रकार के प्राणी थे। तो नोहा के जहाज के अंदर शुद्ध प्राणी भी थे, अशुद्ध प्राणी भी थे। नोहा के जहाज के बाहर शुद्ध प्राणी भी थे, अशुद्ध प्राणी भी थे। तो नोहा के जहाज के बाहर के प्राणी शुद्ध भी मर गए, अशुद्ध भी मर गए। ठीक है, नोहा के जहाज के बाहर के प्राणी शुद्ध भी मर गए, अशुद्ध भी मर गए। लेकिन नोहा के जहाज के अंदर के प्राणी शुद्ध भी जिंदा रहे और अशुद्ध भी जिंदा रहे। इसका मतलब वो प्राणी शुद्ध है अशुद्ध है ये जरूरी नहीं है। प्राणी जहाज के अंदर है बाहर है ये जरूरी है। तो वैसे हम मसीह यीशु के अंदर है, हम धर्मी है, पवित्र है, सिद्ध है, और हमारा उद्धार होता है और हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में बिठाए जाते हैं। और हम मसीह से बाहर है, हम हमेशा दोषी के दोषी रहे। मुझे कैसे पवित्र किया? वो इंसान जो धर्मी हुआ है वो लोगों को सिखाएगा मैं कैसे धर्मी हूं। लेकिन जो इंसान मसीह से बाहर रह के बाइबल को सिखाएगा, वो इंसान को बोलेगा तुम पवित्र जीवन जियो और पवित्र बनो। पवित्र जीवन जी के अगर आप पवित्र बनना है तो मुझे नहीं लगता है कि इंसानों में से कोई ऐसा बन सकेगा। पवित्र जीवन जीने का कोशिश करके अगर इंसान पवित्र बन जाए तो अगर मुझे नहीं लगता है कि इंसानों में से कोई बन सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने समान प्यार किया और हमें अपने समान पवित्र किया। आप समझ रहे हैं? यीशु हमारा पाप का जिम्मेदारी खुद लेकर के हमारे लिए, जो निष्पाप यीशु पाप बना और हमारे लिए क्रूस पर मरा, और हम जो पूरे पाप के लोग, हमको उसने अपने जैसा धर्मी और पवित्र किया। ये अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम है। तो मैं सोचता हूं कि आज आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम के बारे में अच्छा से समझ गए होंगे। अगर फिर भी अगर आप नहीं समझते हैं, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, और अगर अभी भी आपको लगता है कि आप ये व्यवस्था का पालन कर सकते हो, परमेश्वर से सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, और अगर आपको लगता है कि आप अभी भी अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर सकते हो, तो एक बार आप करके कोशिश कर लो तो आपको पता चल जाएगा। आप परमेश्वर से प्रेम करके देख लो तो आपको पता चल जाएगा, वाह, आप अपने पड़ोसी से तो छोड़ो, अपने परिवार से आप प्यार नहीं करोगे। तो क्या होता है इसमें, समस्या क्या होती है? जब लोग इस वचन को गलत समझते हैं तो चर्च में क्या सिखा देते हैं? परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, ऐसा बोल के सिखाने वाले तो सिखा देते हैं। और उनके बच्चे, उनकी बीबी उनको देखते रहते हैं और वो लोग जाते हैं, अपने ही परिवार को प्यार नहीं करते, अपने ही परिवार में अपने बीबी बच्चों को प्यार नहीं करते, तो उनके बच्चों का दशा बहुत खराब हो जाता है, बहुत खराब हो जाता है। तो जब मैं महाराष्ट्र में मिनिस्ट्री करता था, एक पास्टर का बेटा मेरे पास आया। वो पास्टर का बेटा आकर के उसने मुझे क्या बोला, पास्टर मेरे मन में बहुत दर्द है, मैं परमेश्वर को विश्वास नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू बिलीव गॉड।
मैं परमेश्वर को विश्वास नहीं करना चाहता, मैं जीसस को बिलीव नहीं करना चाहता। मुझे वो लड़के को दर्द देख के मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बोला बता क्या बात है। तो उसने मुझे क्या बताया कि उसके पिताजी पास्टर हैं, उसके पिताजी पास्टर हैं और पुलपिट पे खड़े रह के सिखाते हैं, शत्रु से अपने समान प्रेम करो बोल के सिखाते हैं, दुश्मन से अपने समान प्रेम करो बोल के सिखाते हैं। लेकिन जब घर में जाते हैं प्रैक्टिकली उसकी वो बच्चे की माँ है, मतलब उसकी नानी है, वो पास्टर की सासू है, वो सासू को बहुत बुरा भला बोलते हैं। तो वो बात देखा था वो लड़का, मेरे पिताजी चर्च में पुलपिट में खड़े रह के क्या सिखाते हैं और मेरे पिताजी घर में आके क्या जिंदगी जीते हैं, ये चीज जो बेटा देखता था उसको लगता था कि बाइबल पूरी रीति से ऐसे कैसे बात कर सकता है, ऐसे कैसे हम परमेश्वर पर विश्वास करें, ये बाइबल को सिखाने वाला मेरा पिताजी ऐसा है। ऐसा करके वो बच्चे के मन में बहुत घृणा थी। तो उस समय में मैंने जब वो मैं मिला वो बच्चे को, मैंने ये लूका का 10 अध्याय समझाया, बाबू ये अच्छा सामरी तेरा पिताजी नहीं है, ये अच्छा सामरी यीशु है। तेरा पिताजी कौन है? तेरा पिताजी भले पोजीशन से पास्टर है, लेकिन ईश्वर की आंखों में तेरा पिताजी भी कौन है? वो अधमरा इंसान है जो अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं कर सकता। अधमरा इंसान किसी के उद्धार के लिए कुछ नहीं कर सकता, ना अपने ना किसी और के। तो ये अच्छा सामरी जो है वही हमें बचाता है। तो हमने ये बात को जानने की जरूरत है। तो उस समय में मैंने उसको समझाया कि ये जो वचन लिखा हुआ है कि परमेश्वर से सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारे प्राण से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, ये तेरे पिताजी कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। वो सिखा सकेंगे, वो बोल सकेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ यीशु मसीह पूरा करते हैं। तो परमेश्वर की व्यवस्था को यीशु पूरा करते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था तुम्हारे पिता नहीं कर सकते। तुम्हारे पिता, मैं, तुम, हम सब एक हैं। हम सब आदम से आए हैं। इसके लिए हम में वो शक्ति नहीं है कि हम परमेश्वर को प्यार करें। तो हम परमेश्वर को प्यार नहीं करते हैं, परमेश्वर हमको प्यार करते हैं। तो बाइबल में नहीं लिखा है कि जगत ने परमेश्वर से इतना प्रेम कर दिया कि जगत ने अपने आप को परमेश्वर के लिए कुर्बान कर दिया। ऐसा बाइबल नहीं है। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस बेटे पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन पाने के लिए हमने यीशु पर विश्वास क्या है ये सीखना है। अनंत जीवन पाने के लिए आप पवित्र बनने की कोशिश करके आप पवित्र नहीं बन पाओगे। आप धर्मी बनने का कोशिश करके आप धर्मी नहीं बन पाओगे। आप निष्पाप बनने का कोशिश करके आप निष्पाप नहीं बन पाओगे। उस तरीके से आप अनंत जीवन नहीं पा पाओगे। लेकिन अनंत जीवन पाने का तरीका क्या है? परमेश्वर के प्रेम को जानना और उसके बेटे यीशु जो जिसने अपने आप को बलिदान किया, उसके बलिदान को जानकर उसके बलिदान पर विश्वास करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यीशु ने बलिदान होकर के आपको धर्मी बनाया है। यीशु ने बलिदान दे करके आपको पवित्र बनाया है। यीशु बलिदान होकर के उसने आपको क्या किया है? सिद्ध किया है, धर्मी किया है, पवित्र किया है और आपको स्वर्ग में जाने का योग्य यीशु ने किया है। जब आप यीशु पर विश्वास करते हो तब आप कहते हो वाह हालेलुया, यीशु ने अपने लहू से मुझे धर्मी बनाया है, इसलिए मैं धर्मी हूं। यीशु ने अपने देह को बलिदान करके मुझे पवित्र किया है, इसके लिए मैं पवित्र हूं। यीशु ने मुझे सिद्ध किया है, इसके लिए मैं सिद्ध हूं। तो आप अपने हृदय में यीशु पर विश्वास करोगे तब आप जानोगे अच्छा यीशु ने मुझे ऐसे धर्मी बनाया है। लेकिन शैतान बड़ा धूर्त है। शैतान हमारे मन में आके चीखता है, चिल्लाता है। हाँ, बाइबल में लिखा है ना अपने पड़ोसी अच्छा सामरी बनने के लिए। हाँ, तुम अच्छा सामरी नहीं बन रहा है। तो हम लोग को बहुत बुरा लगता है ऐसे समय में। फिर हम लोग सोचते हैं नहीं, कल से अच्छा सामरी का ड्यूटी करेगा। अरे पहले नर्स का ड्यूटी तो अच्छा से करो, अच्छा सामरी का ड्यूटी कहां से करेगा? नर्स का ड्यूटी भी अच्छे से हम लोग नहीं करते। सही है कि नहीं? हाँ, अच्छा सामरी का ड्यूटी कहां से होगा? अच्छा सामरी का ड्यूटी क्या है? एक मरते हुए को बचाना। मतलब क्या है? एक नरक में जाने वाले को बचा के स्वर्ग देना है। ये दयालु सामरी ये यीशु मसीह है, हम नहीं हैं। हम अधमरे हैं, अधमरे। और हमको कौन बचाता है? दयालु सामरी बचाता है। और आज तो अभी समय खत्म हो गया, मैं और आपको और कंटिन्यू आज इसके बारे में नहीं बताऊंगा। मैं सोचा ये अभी अगला भाग और एक बनाऊंगा, क्योंकि मैं सोचा था आज खत्म करूंगा, आज भी खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन आपने ये अध्याय में ये जानना है, कौन सा 27 वचन को अच्छे से जानना है। अगर ये 25, 26, 27 ये तीनों वचन अगर आप ठीक रीति से जानोगे तो सच्चे में आपके आत्मिक जीवन में बड़ा बदलाव आएगा, बड़ा बदलाव। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में आत्मिक बदलाव नहीं आते क्योंकि वो वचन से अपने आप को डिस्कवर करते ही नहीं है।
इसलिए उनके आत्मिक जीवन में बदलाव नहीं आती। अगर आप आत्मिक जीवन सटीकता से ये लूका का 10 अध्याय का 25-26 मतलब क्या, यीशु आप अकेले स्वर्ग में मत रहो, यीशु आप पिता के दाहिनी ओर आप अकेले नहीं रहो, आप पड़ोसियों को सबको पिता के दाहिनी ओर लेके जाओ, आप जगत के सबके लोगों का उद्धार करो, आप लोगों को स्वर्ग में लेके जाओ। उस समय में आपके लिए यीशु बहुत बड़ा बन जाएगा। उस समय आप यीशु को जानोगे, हाँ सच में यीशु मुझे स्वर्ग देने के लिए यीशु ने क्या क्या किया है, मैं अनंत जीवन पाऊं इसके लिए यीशु ने मेरे लिए क्या क्या किया है। उस समय से आपका भरोसा यीशु के प्रति जाएगा। आप अपने शरीर और अपने कर्मों पर मन नहीं लगाओगे। तो जैसे कुलुसियों की पुस्तक में लिखा है, कुलुसियों की पुस्तक में क्या लिखा है, आइए एक बार वो कुलुसियों का 3 अध्याय फिर से देख के खत्म करेंगे। वहां पे साफ रीति से लिखा है, कुलुसियों उसका 3 अध्याय 1 वचन, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो ये कुलुस्सी उसके 3:2 में क्या लिखा है, पृथ्वी की वस्तु पर नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी की वस्तु मतलब क्या, ये शरीर, ये संसार की बातें, इसमें मन मत डालो बोला, इसमें मन मत लगाओ। मन लगा के कुछ फायदा नहीं, तुम अपने शरीर पर मन मत लगाओ बोला है बाइबल में। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। आपके शरीर के कर्मों पर मन मत लगाओ, आप किस पर मन लगाओ, वो स्वर्ग में विद्यमान यीशु पर मन लगाओ, जिस यीशु ने आपको धर्मी बनाया है, जिस यीशु ने आपको पवित्र किया है, जिस यीशु ने आपको सिद्ध किया है, जिस यीशु ने आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, जिस यीशु ने आपको अपने साथ एक करके आपको स्वर्ग का जीवन दिया है, उस यीशु पर मन लगाओ। उस यीशु को देखते रहो, उस यीशु को ताकते रहो। पृथ्वी की वस्तुओं पर मन मत लगाओ। पृथ्वी की वस्तु पर मन मत लगाओ मतलब खाना मत खाओ, ऐसा नहीं है। ओके, खाना खा लेना अनपनी, ठीक है। नहीं तो अंतोनी में लगा, आज पास्टर ने मुझे बोला है पृथ्वी की वस्तु पर मन मत लगाओ, तो आज मैं पृथ्वी में जो खाना है उसको नहीं खाऊंगा, उसका मतलब वो नहीं है। ओके, तो खाना खा लेना आप लोग पेट भर के, ठीक है। तो पृथ्वी की वस्तु पर मन मत लगा मतलब जितना भी शरीर और संसार से बिलोंगिंग चीजें, उस पर मन लगाने की जरूरत नहीं है, उस पर मन लगाने की जरूरत नहीं है। स्वर्गीय वस्तु पर मन लगाओ मतलब यीशु मसीह पर मन लगाओ, स्वर्ग में जो विद्यमान है। और क्या लिखा है आगे 3 वचन, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। ऑलरेडी हमारा जीवन कहां है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। हमारा जीवन मसीह में परमेश्वर में छुपा हुआ है, मसीह के साथ में हमारा जीवन है। हम मसीह के साथ में है, परमेश्वर में हमारा जीवन छुपा हुआ है। 4 वचन में क्या लिखा है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तो मसीह जो हमारा जीवन है वो एक दिन प्रकट होगा, मसीह जो हमारा जीवन है। इसके लिए मसीह जीवन में जरूरी बात क्या है आपको ये जानने के लिए कि मैं मसीह यीशु में हूं, यीशु मुझ में है और मैं मसीह में हूं। जैसे वचन में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें, तो मैं मसीह में बना रहना और मसीह मुझ में बने रहने का मतलब क्या है, हम वचन पर विश्वास करके जीने के बारे में कहा गया है। बहुत सारे लोग अपना मन शरीर के कर्मों पर लगा लेते हैं और इसके लिए वो क्या करना चाहते हैं, वो यीशु के साथ एक मन होने के बदले, वचन में एक मन होने के बदले वो लोग क्या करते हैं, लोग अपने शरीर के कर्मों को बदलने की कोशिश करते हुए वो अपने जिंदगी को जीते हैं। तो जब वो अपने शरीर के कर्मों को बदलने की कोशिश करते हैं, वो मसीह पर भरोसा नहीं कर सकते, वो वचन पर भरोसा नहीं कर सकते। वो जब उनका मन उनके शरीर पर लगा हुआ है, वो आत्मा पर मन नहीं लगा सकते, वचन पर मन नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के कर्म देख के आपको क्या आएगा, दोष आएगा आपके मन में। लेकिन लिखा है मसीह यीशु में दंडाज्ञा नहीं है। मसीह यीशु आपको धर्मी और पवित्र बनाए, आपको सिद्ध बनाए। वो वचनों पर आप मन नहीं लगा पाओगे, वो वचन आपके मन पे राज नहीं कर पाएंगे। आपका मन किस ओर जाएगा? शरीर की ओर जाएगा। इसीलिए लिखा है पृथ्वी की वस्तुओं पर मन मत लगाओ, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी है। आमीन। जब आप स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगा के जिंदगी जियोगे, उस यीशु को आप ताकते रहोगे जिस यीशु ने आपको धर्मी बनाया। वो यीशु को देखते रहोगे जिसने अपने लहू से आपको धर्मी बनाया। उस यीशु को देखते रहोगे जिसने अपना ही शरीर को क्रूस पर बलिदान करके आपको पवित्र किया। उस यीशु को देखते रहोगे जो पवित्र होने वाले को सदा सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। वो सिद्ध करने वाले यीशु की ओर आप देखते हुए जिंदगी को जियोगे और आपके मन में सटीक विश्वास होगा, यीशु के बलिदान के द्वारा मैं पवित्र हुआ हूं, यीशु के बलिदान के द्वारा मैं सिद्ध हुआ हूं। उस यीशु पर विश्वास करके जियो।
अनंत जीवन तुम्हारा है। उस यीशु पर विश्वास करके जियो, आत्मिक जीवन तुम्हारा है। उस यीशु पर विश्वास करके जियो। इस पृथ्वी पे आप यीशु की तरह आप जीवन जीना शुरू कर दोगे। इस पृथ्वी पे आप यीशु का शिक्षा आप लोगों को देना शुरू कर दोगे। इस पृथ्वी पे आप लोगों को स्वर्ग के राज्य में चलाने का काम करोगे और आप शरीर के कामों पर मन नहीं लगाओगे। आप शरीर को नहीं देखोगे। आप किसको देखोगे? आप पुत्र को देखोगे और उस पर विश्वास करके जिंदगी जियोगे। ये असली जिंदगी है जो परमेश्वर चाहता हम जिए। तो ये लूका के 10 अध्याय का आज 27 वचन में मैंने आपको ये बताया कि ये वचन हम पूरा नहीं करते हैं, यीशु ने उसे पूरा किया है। और यीशु ने परमेश्वर से सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारे प्राण से प्रेम किया और यीशु ने हमसे अपने समान प्रेम किया। और क्योंकि यीशु ने हमें अपने समान प्यार किया, इसके लिए यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरा। क्योंकि यीशु ने हमसे अपने समान प्यार किया, इसके लिए यीशु ने हमको स्वर्ग क्या किया? तोहफे में दे दिया, अनंत जीवन दे दिया। तो मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूं, स्वर्ग में जाने के लिए कुछ मत करना। स्वर्ग में जाने के लिए मेहनत मत करना। स्वर्ग में जाने के लिए मेहनत मत करना, कष्ट मत उठाना, दुख और पीड़ा मत करना। स्वर्ग में जाने के लिए अपने प्रभु यीशु पर विश्वास करना, जिसने तुमको स्वर्ग में जाने के योग्य बना दिया है। तुम अपने प्रभु यीशु पर विश्वास करना, जिसने तुम्हारे सारे पाप का जिम्मेदारी खुद लेकर के, खुद क्रूस पर मर के, आपको अपने समान प्यार करके आपको स्वर्ग का जीवन तोहफे में दिया है। तो मैं सच में आशा करता हूं ये लूका का 10 अध्याय का 27 वचन आप इस रीति से समझेंगे। तो ये आदमी को यीशु ने क्या जानते हैं? उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। नहीं तो अगर आप यीशु पर विश्वास नहीं करना है तो आप यही करो। क्या करो? अपने परमेश्वर से सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, नहीं तो मर जाओगे। ऐसा है इसका मतलब। यही कर तो तू जीवित रहेगा। क्यों? क्योंकि आदमी सोचता था मैं ऐसा कर सकता हूं। इसके लिए निरंतर यीशु ने इसको 3 बार कहा। यहां पे भी कहा तू कर, आगे भी कहा यीशु ने जा तू भी ऐसा ही कर बोल के। क्यों? इतना बात सुनने के बाद भी आदमी को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नहीं कर सकता, इसके लिए यीशु ने मेरे लिए किया है। ठीक है, आज हमारा लेक्चर यहां ही हम खत्म करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जब हम लूका के 10 अध्याय में ये दयालु सामरी का दृष्टांत जब हम देखते हैं, परमेश्वर सच में इसमें कितना गहरा आपका मन छुपा हुआ है। लेकिन हम इसको बाहरी रूप से पढ़ के सिर्फ हम ये सीखना चाहते हैं कि हम दयालु सामरी बनना है और दूसरों को भी सिखाते हैं दयालु सामरी बनने का कोशिश करो बोल के। परमेश्वर, ये कोशिश के बारे में लिखा हुआ नहीं है, इसको आप सटीकता से हमें सिखाना चाहते हैं कि व्यवस्था क्यों दी गई है और हम ऐसे लोग हैं जो पाप और मृत्यु में हैं और हमसे कैसे आपने प्यार किया है और कैसे यीशु के बलिदान के द्वारा आपने हमको धर्मी बनाया है, पवित्र बनाया है, सिद्ध किया है, ताकि स्वर्ग में जाने की कोई कमी हम में ना हो। परमेश्वर, सच में हम आपसे प्रार्थना करते हैं भाई, जो वचन को सुनने वाले जो हमारे भाई बहन हैं यूट्यूब में, फेसबुक में और जूम में, जितने भी लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, उन्हें भी सबको अनुग्रह दीजिए परमेश्वर, ताकि वो लोग डिस्कवर कर सकें कि वो परमेश्वर को प्यार करने वाले लोग नहीं हैं, वो पड़ोसी से अपने समान प्यार करने वाले लोग नहीं हैं। यीशु है जिसने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम किया है और यीशु ही है जिसने हमसे अपने समान प्यार किया। इसके लिए हम जो पाप में जन्मे, हमारा पाप का जिम्मेदारी पूरा यीशु ने ले लिया और यीशु की जो धार्मिकता, पवित्रता, सिद्धता है, वो सब कुछ यीशु ने हमको दे दिया। यीशु ने बदल लिया, हमारी जगह यीशु ने लिया, यीशु की जगह यीशु ने हमको दे दी। इसलिए व्यवस्था को पालन किया हुआ आशीर्वाद हमको मिला, यीशु की पवित्रता का आशीर्वाद हमको मिला, यीशु की धार्मिकता का आशीर्वाद हमको मिला और यीशु ने जो परमेश्वर से प्रेम किया उसका सारा बख्शिश हमको मिला। वो बख्शिश स्वर्ग मुफ्त में हमको मिल गया, अनंत जीवन का वारिस हम मुफ्त में बन गए। ऐसे मूल्यवान रहस्य को प्रभु लोगों के मन में सटीकता से उनको जानने दीजिए, ताकि वो यीशु पर विश्वास करके मिलने वाले अनंत जीवन के बारे में ठीक ठीक रीति से जान सके। यीशु के पवित्र नाम से स्वर्गीय पिता मैंने प्रार्थना किया, आमीन। थैंक यू वेरी मच।